Morning, students. Yesterday we read about the phrases. What is the definition of phrases and different examples and different kinds of phrases. Today we read about clause. What is clauses? Here some examples are given. यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं, पहले उनको समझेंगे. Then we will read the definition of clauses. Here in first example, he has a gold chain. Second is he has a chain which is made of gold. In first, now compare. अब कंपेयर करेंगे दोनों सेंटेंसेस को. नाउ वी कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस. इन फर्स्ट सेंटेंसेस अ गोल्ड चेन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इसमें ही हैज़ अ गोल्ड चेन, उसके पास एक गोल्ड चेन है. किसके पास है, क्या है, इसका पता नहीं है. गोल्ड चेन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड हैज़ नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट. इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है. दस वी नो इट इज़ अ फ्रेज. तो जिसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई प्रेडिकेट नहीं होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. वी ऑलरेडी नो दिस. नाउ when we see sentences, that's number second, that is which is made of gold, which qualifies the noun chain. यहाँ पे एक चेन है, वो किस चीज़ से बना है, गोल्ड से बना है. तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, नाउन की. चेन के बारे में बात हो रही है, विच इज़ अ नाउन. और वी कैन से चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, या चेन जो है वो गोल्ड से मेड. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड हैज़ अ सब्जेक्ट. इसके पास एक सब्जेक्ट है जो कि चेन है. एंड इज मेड ऑफ गोल्ड जो है इज ए प्रेडिकेट है. एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, बट ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मेड ऑफ गोल्ड इज अ सेंटेंस विच इज पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये क्या है, एक लंबे सेंटेंस का एक पार्ट है. विच इज मेड ऑफ गोल्ड इज अ सेंटेंस विच इज पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस. इट इज नोन एज क्लॉज. तो क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, और वो किसी लॉन्ग सेंटेंस का पार्ट हो और वो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हियर यू कैन सी a group of words which has a subject and a predicate and which form a part of large sentence is called a clause. जो कि मैंने पहले ही बता दिया, इसको हम clause कहते हैं. Now read some example. Following sentence, he worked hard so that he might pass. उसने hard work किया ताकि वो पास कर सके. You can go wherever you like. तुम जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हो. He said, why were they making a noise? उसने बोला ये लोग नॉइज़ क्यों कर रहे हैं. ईच ऑफ देयर सेंटेंस कंटेन अ वर्ब. इन सब में कोई ना कोई काम हो रहा है, सो ये एक वर्ब कंटेन करते हैं. एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. अगर यहाँ पे आप देखोगे एवरी सेंटेंस के टू पार्ट दिए हुए हैं. बोथ पार्ट्स हैव डिफरेंट वर्ब. दोनों में जो दोनों पार्ट में हैं उनमें अलग अलग वर्ब है. एंड द सेपरेट बाय कंजंक्शन. कंजंक्शन वो होता है जो किसी भी सेंटेंस को, क्लॉज, फ्रेज, इन सब को ऐड करता है आपस में. तो दिस पार्ट ऑफ द एंड सेपरेटेड बाय कंजंक्शन. यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट में हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल में कंजंक्शन इज so that. In second, wherever is the conjunction. And in third part, why is the conjunction. So every part is a clause. जो every part जो है वो clause है. The part of the main sentence which has a conjunction is main or principal clause. जो मेन पार्ट है जिसमें सेंटेंस में जिसमें कंजंक्शन है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. दो पार्ट से सेंटेंस बन रहा है. जो एक सिंगल सेंटेंस होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. एंड द अदर क्लॉज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट अ कोऑर्डिनेट क्लॉज. सेकेंड पार्ट को हम सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है. दिस कोऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज. नाउ कम टू काइंड्स ऑफ क्लॉज. Before going ahead to learn about the kinds of clause, here some
एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन, जो हम पहले ही आप पढ़ चुके हो, लाइक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? ये 3 टाइप्स के है यहाँ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एंड सेंटेंस विच कंटेन अ सिंगल वर्ब इज कंप्लीट सेंटेंस एंड डज नॉट कंटेन एनी सबऑर्डिनेट कंटेंट। सिंपल सेंटेंस जो होता है एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें कोई भी सबऑर्डिनेट जो उसका सेकंड पार्ट का जो सेंटेंस है वो नहीं होता। ही करेज हिज करेज वोन हिज हिम ऑनर, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके करेज ने उसे ऑनर दिलाया। सेकेंड सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस विच कंटेन 2 और मोर देन 2 सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इज कंटेन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे रेस्टेड वेन इवनिंग केम, आई नो वेयर ही हैज़ गॉन। Next one is compound sentence, a sentence which contain 2 or more than 2 sentences joined by and yet और but is called compound sentence। 2 या 2 से ज़्यादा sentences को जब yet से and से but से उसको join किया जाता है that is called compound sentence। it means it has 2 or more than 2 clause। it means इसमें एक या एक से ज़्यादा clauses है। the clause without and yet और but is the main clause। वो clause जिसमें ये 3 चीज़ें नहीं होती है वो मेन क्लॉज होता है। and the clause beginning with and yet और but आर कोऑर्डिनेट, और वैसा क्लॉज जो इन 3 चीज़ों के साथ बिगिन करता है दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। ही थ्रू द स्टोन बट इट मिस द कैट। नाउ थर्ड